अरण्य एक छोटा शांत गांव था जो बर्फीले पहाड़ों के पास बसा हुआ था। वहां के लोग अपने आसपास से प्यार करते थे। साफ नदियां, ठंडी हवाएं और सफेद चोटियां जो ऐसा लगती थीं जैसे वे आकाश को छूती हों। बच्चे हर सर्दी में पहली बर्फबारी में खेलने के लिए बाहर दौड़ते थे। लेकिन वर्षों से कुछ बदलने लगा। सर्दियां गर्म होने लगीं, बर्फ देर से आई और तेजी से पिघली। नदी जो कभी गांव से होकर बहती थी सिकुड़ने लगी और गर्मी असहनीय रूप से गर्म हो गई। एक दिन छोटी अस्मा, एक जिज्ञासु 10 वर्षीय, ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, इस साल बर्फ क्यों नहीं है? उसके दादाजी ने धुएं से भरे आकाश को देखा, आह भरी और कहा, क्योंकि हम इंसान धरती को बीमार कर रहे हैं। उन्होंने धीरे से समझाया, हर बार जब हम बिजली के लिए कोयला जलाते हैं, पेट्रोल पर कार चलाते हैं, जंगल काटते हैं या ऊर्जा बर्बाद करते हैं, तो हम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर गर्मी को फंसाती हैं, जैसे एक कंबल जो कभी नहीं उतरता। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इस वजह से हमारे पहाड़ पिघल रहे हैं, जानवर अपने घर खो रहे हैं और मौसम हर जगह बदल रहा है। आसमा की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन दादाजी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ बच्चे, वह धीरे से मुस्कुराए। हमें पेड़ लगाने चाहिए, बिजली का कम उपयोग करना चाहिए, बुद्धिमानी से यात्रा करनी चाहिए और सभी को प्रदूषण बंद करने के लिए कहना चाहिए। यदि हम में से प्रत्येक थोड़ा सा काम करता है तो हम मिलकर अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। उस दिन आसमा ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और नदी के किनारे अपना पहला पौधा लगाया। जल्द ही अधिक ग्रामीण शामिल हुए। यह एक आंदोलन बन गया। धीरे धीरे नदी और मजबूत बहने लगी और कई वर्षों के बाद बर्फ लौट आई। पहले की तरह नहीं, लेकिन बच्चों के फिर से खेलने के लिए पर्याप्त। अस्मा अब बड़ी हो गई, बच्चों को बर्फ में हंसते हुए देखती थी और फुसफुसाती थी, हमने तुम्हें बचाया प्रिय पृथ्वी, और हम तुम्हें बचाते रहेंगे।